जय हिंद प्यारे साथियों। मैं रवि सक्सेना आप सबों को बीच में फिर से नए एपिसोड लाया हूँ। इस एपिसोड में हम लगभग कवर करेंगे कितना क्वेश्चन, तो लगभग 90 प्लस क्वेश्चन कवर करेंगे बहुत कम समय में। आपको ये वीडियो और इस वीडियो में बहुत कम समय में आपको ये 90 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी हम लूसेंट का बुक कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद जैसा ही आपको बीच में लूसेंट कंप्लीट होगा तो आप जो भी बुक बोलिएगा उस बुक को कंप्लीट करेंगे। इस चैनल पे जुड़ने का एक ही मकसद होना चाहिए कि हम जो भी बुक के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एक का यहाँ पर कह रहा है कि मराठों के उत्कर्षण के महत्वपूर्ण कारण क्या था। मतलब यहाँ पर मराठों का उत्कर्षण का मतलब क्या था, महत्वपूर्ण कारण क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर 3 हो जाएगा। आंसर 3 मतलब क्या था, 1 2 3 और एक में 2 है, 3 है और 5 है। कह रहे कि महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव, कह रहे कि शिवाजी का जो जुझारू व्यक्तित्व है। ठीक है, अब आगे है क्या, कह रहा है कि मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य का कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। तो यहाँ पर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा देवगिरी के यादवों के अधीन। देवगिरी के यादवों के अधीन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कितना, 3 का। 3 में क्या कह रहा है कि मराठों के वर्गीकृत गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली कुल सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया। तो यहाँ पर 3 के आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, मलिक अंबर ने। कह रहे कि निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का प्रदर्शक कौन था। तो यहाँ पर 4 के आंसर क्या हो जाएगा, 3 शिवाजी। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। पेशवा कहा जाता था, मतलब प्रशासन में पेशवा को क्या कहा जाता था। 56 में 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था, पेशवा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम आप लोग के बीच में रखते हैं कितना नंबर, तो 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं। ठीक है, तो ये 6 नंबर में कह रहा है कि चौथ क्या था। चौथ जो था क्या था, तो यहाँ पर आंसर अगर जानते हैं तो कमेंट करते जाइएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। ठीक है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आंसर यहाँ 2 हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोहफे प्रदान की। तो 8 का आंसर हो जाएगा 3 अंग्रेज। क्या हो जाएगा, अंग्रेज। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। तो यहाँ पर 9 का आंसर हो जाएगा 3 पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि। करे 10 नंबर में कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो यहाँ शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था तो कहाँ हुआ था, तो ये रायगढ़ में हुआ था। किसके शासनकाल में मराठा का प्रमुख संभाजी का हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ 11 के आंसर ए हो जाएगा, औरंगजेब का। औरंगजेब। कह कि शिवाजी के सम्राट की राजधानी कहाँ थी, मतलब जब शिवाजी थे तो उनका राजधानी कहाँ था। तो यहाँ 12 के आंसर क्या हो जाएगा, तो रायगढ़। कहाँ था, तो रायगढ़ था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आपको बीच में रखते हैं। 13 नंबर में क्या कह रहा है ना कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 किनके बीच
हुआ था। किनको बीच हुआ था? तो यहाँ पर 13 का आंसर ए हो जाएगा। पेशवा का बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच होता है। शिवाजी कह रहा है कि सर्वाधिक प्रभावित थे कैसे से, तो यहाँ पास 14 का आंसर हो जाएगा। 14 का आंसर देखिए, 3 जीजाबाई से। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासन काल में थी? तो यहाँ पास 15 का आंसर हो जाएगा। 3 शिवाजी के राजनीति गुरु एवं संरक्षक थे। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 दादाजी कोंडदेव। उनका दादाजी कोंडदेव। यहाँ पर कह रहा है कि मिलान करें, ठीक है, तो मिलान करते हैं। 17 का आंसर ए हो जाएगा, सेम टू सेम। कर शाहजी भोसले जो शिवाजी के पिता थे। जीजाबाई जी थे शिवाजी के माता थे। और सामर्थ रामदास जो थे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। और दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे। यहाँ पर दादाजी का मतलब दादा नहीं थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठे को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचलित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत थे क्या? तो 18 के आंसर क्या हो जाएगा? ए समर्थ रामदास। दास बौद्ध का रचनाकार कौन थे? मतलब 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 सामर्थ रामदास, ठीक है। चलिए 20 में कह रहा है क्या लॉर्ड वेल्सली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो यहाँ पर 20 के आंसर क्या हो जाएगा? ए पेशवा का बाजीराव द्वितीय, ठीक है। अब कह रहा है कि सर जामी प्रथा किससे संबंधित थी? 21 का आंसर हो जाएगा ए मराठा भू राजस्व व्यवस्था। चलिए आगे देखते हैं। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान जो 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था? तो यहाँ पास 22 नंबर का आंसर हो जाएगा। यहाँ पास 2 अफजल क्या है, कौन थे? तो अफजल कौन थे? अफजल खा, ठीक है। कौन थे? तो अफजल खा थे। तो 22 नंबर हो गया। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं। 23 नंबर में क्या कह रहा है कि शिवाजी जो मुगलों को कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? मतलब शिवाजी जो है मुगलों को कैद से भागने के समय कौन सा नगर में शिवाजी कैद थे? तो कौन सा कहाँ थे? तो 23 का आंसर जो है 2 आगरा। आगरा में क्या करते हैं? शिवाजी को कैद में रखते हैं। और फिर ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? 24 के आंसर क्या हो जाएगा? 2 बाजीराव सिंधिया, ठीक है। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? यहाँ पास 25 के आंसर क्या हो जाएगा? 2 काशीराम पंडित। काशीराज पंडित जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई स्वयं देखा था, ठीक है। कह रहे कि शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही कर्म, मतलब शिवाजी द्वारा जो है अधिकार किए जो सही कर्म चुने यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर 26 के आंसर ए हो जाएगा, सिंहगढ़, उसके बाद गुंडाना, उसके बाद तोरण, पुरंदर, रायगढ़, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि मिलान करे। यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन, चलिए आप लोग के बीच में हम रखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मिलान घटना और वर्ष, मतलब कब और कहाँ घटा। 27 के यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 27 के आंसर 1 हो जाएगा, सेम। बीजापुर के सरदार जो 1659 जो अफजल खां की हत्या हुआ। दक्कन के मुगल सूबेदार एवं शाइस्ता खां पर पुणे में हमला कितना हुआ? तो 1663। सूरत की प्रथम लूट हुआ था 1664। सूरत की दूसरी लूट भी होता है 1670।
1974 मतलब 6 साल के बाद दूसरी लूट होता है। शिवाजी का जन्म जो कहाँ हुआ था, मतलब शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप अगर जानते हैं तो इसको कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है। चलिए इसको कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है। चलिए करे शिवाजी और जो है औरंगजेब की आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे। 29 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 1666 में। करे संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल कारगर बनाया, सरल कारगर बनाया। 30 के आंसर तो हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 31 में क्या कह रहा है ना कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देख रेख करता था वह क्या थे। 31 के आंसर 4 था सुमंत, सुमंत। कह रहा है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। यहाँ पर 32 का 3 औरंगजेब, औरंगजेब। उसके बाद कह रहे हैं शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना अभिषेक कराया। तो यहाँ पर 33 के आंसर क्या हो जाएगा, 33 के आंसर 4 हो जाएगा। जून 1674। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया। तो यहाँ पर 34 के आंसर हो जाएगा ए श्री विशेश्वर जी गंगा भट्ट। कह कि अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया था, मतलब अपने जो राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया था। इसमें से मतलब 4 ऑप्शन में से कौन होगा। 35 के आंसर 4 हो जाएगा। इनमें से सभी मतलब कह रहा है क्या अपनी एक मुहर बनवाए, ये भी नहीं किया था। ये एक नया संवत चलाए, ये भी गलत है। तो मतलब इसमें जो भी ऑप्शन दिख रहा है एक भी नहीं। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखिए 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। 36 का आंसर ए कर्नाटक अभियान। शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी। यहाँ पर 37 के आंसर 3 हो जाएगा औरंगजेब, औरंगजेब। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। तो 38 नंबर के आंसर 3 हो जाएगा। 8 मंत्रियों का एक परिषद होता था, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि 39 में यहाँ पर अष्टप्रधान के सदस्य और अर्थ, ठीक है। चलिए यहाँ पर मिलान देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि मजूमदार अर्थात अमाज जो है वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था। बाकिया नवीस मंत्री गृह मंत्री होता था। सुमंत दबीर विदेश मंत्री। और यहाँ पास करा सुरनीस सचिव का शाही पत्र विभाग का प्रधान होते थे। चलिए आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में कह रहा है क्या कि सर ए नौबत का अर्थ था। सर ए नौबत का अर्थ था। 40 के आंसर हो जाएगा आप लोग के बीच में क्या ए सेनापति। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है। 41 के आंसर हो जाएगा 4 उपयुक्त में सभी, उपयुक्त में सभी। क्या कहे तो शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर गाठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया था। करे कि भू राजस्व मतलब लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में वो 40% कर दिया गया। शिवाजी ने जमींदारी और जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी की व्यवस्था को अपनाया। करे चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों को आय का चौथा हिस्सा 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला। तो यहाँ पर 42 के आंसर क्या हो जाएगा 2 मराठा वंश। करे कि सर देशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे
कि वे शिवाजी के पुश्तैनी सर देशमुख अर्थात प्रधान मुखिया सर देशमुख राजस्व का कितना प्रतिशत होता था। तो 43 के आंसर ए हो जाएगा 10%। चलिए आगे देखते हैं 44 का। 44 में देखिए, 44 में कह रहा है कि मराठा काल में अस्थाई घुड़सवार सेना एवं अस्थाई घुड़सवार सेना कहलाती थी। तो यहाँ 44 का आंसर ए हो जाएगा पांगा बरगीर एवं सिलहददार। चलिए आगे देखते हैं 45 में कह रहा है कि मराठा कालीन घुड़सवार सेना ने एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे। तो 45 के आंसर हो जाएगा ए 25। कह रहा है कि मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे। तो यहाँ पर 46 के आंसर क्या हो जाएगा 46 का ए। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का जो है सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित किया था। तो यहाँ पर 47 के आंसर हो जाएगा 47 के आंसर ए हो जाएगा कोलावा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम रख रहे हैं। देखिए 48 में कह रहा है क्या, किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो कि पराक्रम में पेशवा से भी ऊपर था। तो 48 के आंसर 2 हो जाएगा राजा राम। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना। यहाँ पर 49 का 3 होगा संभा एवं कवि कलश। यहाँ पर कह रहे 50 में कह रहा है कि 50 का एक क्या है, तो यहाँ से मिलान करना छत्रपति एवं शासनकाल। कल संभाजी जो है 1680 से 89 तक चल रहे हैं और राजा राम जो है 1689 से 1700 ईस्वी तक रहे। ताराबाई जो है 1700 से 1700 से यहाँ पास 1708। चलिए अब कह रहा है कि साहूवन जो है 1708 से 1749 तक रहे। ठीक है, किस मराठा शासक के शासनकाल में पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। 51 का आंसर 3 हो जाएगा। 51 के आंसर 3 साहू कह रहे साहू। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर 52। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मराठा मंडल या मराठा जय राजस्व की स्थापना किस पेशवा के समय में हुआ। तो यहाँ पर 52 के आंसर 1 होगा बालाजी विश्वनाथ। मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 में की संधि रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा गया। यह संधि बालाजी विश्वनाथ सैन बंधुओं की किसके नाम पर की गई है। तो 53 नंबर जो है 53 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में एक है मराठा छत्रपति साहू एवं मुगल बादशाह के रफी उद रजाक। ठीक है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी। तो यहाँ पर 54 के आंसर हो जाएगा ए ताराबाई। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसे संपूर्ण अधिकारों को भोग दिया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्तियां पेशवा के हाथ में चली गई। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 55 का ए साहू फर्स्ट। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 56 में क्या कह रहा है कि यही समय है जब हम विदेशियों अर्थात मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति की अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सुख रहे पुराने बीज के तने का पर आघात करेंगे तो उसकी शाखा अपने आप ही गिर जाएगी। यह किसने कहा था। तो यह 56 के आंसर 2 हो जाएगा बाजीराव फर्स्ट ने कहा था। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। तो यहाँ पर 57 के आंसर क्या हो जाएगा ए बाजीराव
फर्स्ट। तो इसी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि फास्ट में आपको प्रश्न और प्रश्न और आंसर, क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन आंसर, प्रश्न और उत्तर का यहाँ पर मेन मकसद है बताना। ठीक है, तो आप एक बार जैसे ही कंप्लीट करेंगे आपके सामने पूरा बुक को, तो फिर क्या हो जाएगा, इस बुक को हम एक बार आपसे पूछेंगे। यहाँ पर भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगेगा, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा, उसे छाट करके हम आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट लगभग आपको हर सब्जेक्ट से 500 से 1000 के बीच कर करके आपको लगभग 3 से 4 वीडियो बनाएंगे और उसमें से आपसे पूछेंगे। लगभग 1 घंटा से हो सकता है 5 घंटा तक भी वो वीडियो बने, क्योंकि 1000 के आसपास क्वेश्चन एक वीडियो में कवर करेंगे। तो आएंगे हम जब लाइव तब। तो आइए हम आपको 58 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 58 में यहाँ पर कह रहा है, मगर यहाँ पर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें ज्यादा नहीं, कम से कम तो फिलहाल में 1000 मेंबर तो चाहिए। तो 1K आप लोग फास्ट में कीजिए बहुत जल्द। ठीक है, चलिए, निम्न में से किसे पुर्तगालियों ने साल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? तो 58 में 58 के आंसर 2 हो जाएगा, बाजीराव फर्स्ट। किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 से दिल्ली पर आक्रमण किया और मुगल बादशाह के मालवा के सूबेदार पेशवा के नाम से करने का विविध किया? तो 59 का आंसर हो जाएगा ए, बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव फर्स्ट 59। चलिए 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में देखिए। 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची और तथा साथ ही मराठा की शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? तो 60 का आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बालाजी बाजी राव। बालाजी बाजी राव। ठीक है, करें कि पेशवा बाजीराव छत्रपति राम राजा के बीच हुए संगोला संधि 1750 से संबंध से में क्या सत्य है? 61 का आंसर हो जाएगा 4। 61 का आंसर 4, इसमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने का विवश किया? तो 62 का आंसर हो जाएगा ए, रघु जी भोसले। रघु। चलिए आगे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 63 तो हो गया, नहीं 63 देखिए, किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब विजय किया? पंजाब विजय किया। 63 का आंसर तो हो जाएगा रघुनाथ राव। किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपने सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान ए आम को छत से चांदी निकलवा ली? तो यहाँ पर 64 के आंसर हो जाएगा ए, सदाशिव राव भाऊ। दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोई गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यह किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? 65 का आंसर ए हो जाएगा, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। पानीपत के तीसरे युद्ध में मारे जाने वाले 2 महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे, कौन कौन थे? तो 66 का आंसर हो जाएगा आप लोग के बीच में। 66 का आंसर ये हो जाएगा, विश्वनाथ राव और सदाशिव राव भाऊ का मृत्यु हो जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 67, चलिए 67 में कह रहा है कि किस इतिहासकार ने कहा पानीपत के तीसरी युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, मराठा सेना के मुकुट मणि वही गिर गई और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय समाज की स्वप्न जो नष्ट हो गए। तो 67 का आंसर ए हो जाएगा। कह रहा है कि जदुनाथ सरकार। जदुनाथ सरकार। शिवाजी के बाद किसने
गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। चलिए यहाँ पर 68 नंबर का आंसर ये होगा बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव फर्स्ट 69 किस मराठा पेशवा के माइकियावेली कहा जाता था? 69 के आंसर हो जाएगा ए नाना जो है फड़नवीस 70। चलिए आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? तो यहाँ पर 70 के आंसर हो जाएगा 3 सदाशिवराव भाव। पानीपत के तीसरे युद्ध के परिणामों में पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा जिससे उसकी मृत्यु हो गई और बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को कला अनुसार सजाए। यहाँ पर 71 के आंसर हो जाएगा ए 1 2 3 मतलब माधव राव, उसके बाद दूसरा में नारायण राव, उसके बाद माधव राव नारायण और उसके बाद बाजीराव द्वितीय। वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय ने पुनः स्थापित करने वाला मराठा सरदार था। 72 के आंसर ए हो जाएगा महदाजी सिंधिया। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो 73 के आंसर हो जाएगा 2 73 के आंसर 2 माधव राव। 74 में देखिए, चलिए 74 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। कह रहा है कि किस पेशवा के अवोध होने के कारण मराठा राज की देख रेख बड़ा भाई नाम से 12 सदस्यों का एक परिषद करती थी। तो 74 के आंसर हो जाएगा 74 के आंसर 2 माधव राव नारायण। किसके शासन काल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 हुआ? तो 75 के आंसर हो जाएगा 3 माधव राव नारायण। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा था। तो 76 के आंसर 3 बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था, मराठा समाज का अंतिम पेशवा था जो 77 का आंसर हो जाएगा यहाँ पास 4 कहते हो बाजीराव द्वितीय। यहाँ पास कर रहा है 78 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम रखें। 78 में कह रहा है क्या संधि का नाम और वर्ष। सूरत की संधि कब हुआ था? तो यहाँ पास देखिए सूरत की संधि कब हुआ था? तो 78 के आंसर यहाँ पास क्या हो रहा है ए सेम, ठीक है। कितना होगा 1775। पुरंदर की संधि 1776, बड़गांव की संधि 1789 और साल बाई की संधि 1782। अब यहाँ पर कह रहा है कि ए भी मिलान है, 79 में भी मिलान ही है। चलिए मिलाते 79 का ए, ठीक है। 1 2 3 सेम। यहाँ पर संधि का नाम और वर्ष कल की देवगांव की संधि 1803, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803, राजपुर की घाटी की संधि 1805 में हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी क्या? तो 80 का आंसर हो जाएगा 4 कानपुर की संधि। क्या थे? तो कानपुर की संधि, ठीक है, कानपुर के संधि। चलिए आगे देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पास देखिए आप लोगों को 81 में कह रहा है कि मराठा जो है मराठा सचिवालय कहलाता था। मराठा सचिवालय कहलाता था। 82 के आंसर 81 का आंसर ए फाद। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों की मराठों के बीच अंतिम युद्ध था, इसका क्या परिणाम हुआ? तो 82 के आंसर 4 हो जाएगा। उपयुक्त में सही पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया और बाजीराव द्वितीय को पेंशन याफ्ता जो है बनाकर जो है बिठूर अर्थात कानपुर के निकट में रहने वाले के लिए भेज दिया गया। करें कि पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज में मिला लिया। अन्य छोटे छोटे मराठा राज जो है कंपनी के अधीन अस्त हो गया। करें किस मराठा सरदार ने
सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया। तो यहाँ पर कह रहा है कि 83 का आंसर ये हो जाएगा महादाजी सिंधिया। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं। 84 में क्या करा, 84 में करके राज्य क्षेत्र और संस्थापक। यहाँ पर कह रहा है कि 84 में आंसर ए हो जाएगा सेम ए, ठीक है। करे बड़ौदा, गायकवाड़, इंदौर, होलकर, नागपुर, भोसले, ग्वालियर, जो सिंधिया, ठीक है। किसने कहा था कि मराठों का उदय आकस्मिक अनगिनी कांड की भांति हुआ है? तो 85 के आंसर ये होगा ग्रैंड हडप। 1775 से 1782 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? तो यहाँ पर 86 का आंसर 3 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर इसका देखिए, चलिए 3 में कह रहा है किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी, ठीक है। अहमदाबाद अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? 87 का आंसर ये होगा। वह कह रहा है कि मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह का निष्कासन का बदला लेना चाहता था। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो 88 का आंसर 4 हो जाएगा। किसका? ताराबाई के पास था। शिवाजी का जन्म कब और मतलब कब हुआ और कब होने के छत्रपति की उपाधि धारण किया? मतलब जन्म जो है 89 का 4 हो जाएगा। 1627 में और 1674 में। करेक्ट। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किसके बीच लड़ाई हुई? उत्तराधिकारी के लिए 90 का 3 राजा राम और संभाजी। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो यहाँ पर 91 का आंसर 2 हो जाएगा। 1818 में हुआ। चलिए यहाँ पास इस तरह से यहाँ पास इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन यहीं पास हो गया 91। इस वीडियो में लगभग हम आपको बोले थे कि 90 क्वेश्चन आपको होगा, बट 90 से प्लस 91 क्वेश्चन हुआ। तो इस कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत कम समय में हम यहाँ पास वीडियो आपको प्रोवाइड करें, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एक सब्सक्राइब कीजिएगा तो हो सकता है आज लूसेंट का बुक आपको पढ़ाने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहा है। बाकी आप दूसरा भी कोई और किताब बहुत जल्द खत्म होगा उसके बाद मिलेगा। तो थैंक यू सो मच दिल से।